एक दफा का जिक्र है कि फूलों की खुशबू और अनगिनत परिंदों के गानों से भरे सरसब्ज और शादाब जंगल में एक लंबा पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें बादशाह के बाजुओं की तरह फैली हुई थी और उसके साए में बहुत सी मखलूकात को पनाह देती थी। इसकी मोटी शाखों में दो खूबसूरत तोते रहते थे, एक सुनहरी और एक सब्ज। सुनहरी तोता सूरज की तरह चमकता था जब भी रोशनी इसके परों को छूती थी। इसके परों पर नरम सुनहरी रंगत चमक रही थी और उसकी दम इस तरह चमक रही थी जैसे सूरज की रोशनी के धागों से बनी हो। दूसरा तोता अगरचे सुनहरा नहीं था, लेकिन वो भी कम खूबसूरत नहीं था। इसके पंख एक रोशन ताज़ा सब्ज थे, जैसे बारिश के बाद खिलने वाले नए पत्ते। इसकी आंखें शफकत और हिकमत से चमक रही थीं। दोनों तोते अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक साथ खाया, एक साथ गाया और एक साथ जंगल के पार उड़ गए। हर सुबह वो सूरज की सुनहरी शुआओं के लिए जागते, अपने पर फैलाते और नए दिन का खुश दिली से इस्तकबाल करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी तोते में तब्दीली आई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो ये देखने लगा कि दूसरे तमाम परिंदे उसके चमकदार पंखों की तारीफ कैसे करते हैं। जब उसने उड़ान भरी तो सूरज भी इसका पीछा करता दिखाई दिया। सुनहरी तोता फख्र महसूस करने लगा, बहुत ज्यादा फख्र। एक सुबह जब दोनों दोस्त एक शाख पर बैठकर पके हुए अमरूद से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, तो सुनहरी तोते ने बड़े फख्र से कहा, मेरे परों को देखो मेरे दोस्त, क्या वो शानदार नहीं हैं? इस जंगल में कोई भी मेरी तरह नहीं चमकता, यहाँ तक कि जब मैं गुजरता हूँ तो मोर भी अपनी दम छुपा लेता है। सब्ज तोता आहिस्ता से मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे पैर खूबसूरत हैं, उसने नरमी से कहा, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, खूबसूरती धुंधला जाती है। वाकई अहम बात दिल की होती है। सुनहरी तोता हंस पड़ा। दिल? अच्छे दिल का क्या फायदा जब आप सूरज की तरह चमक सकते हैं? आप सादा और सब्ज हैं, आपको कौन देखता है? सबकी नजरें मुझ पर हैं। सब्ज तोते ने मजीद कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में से अपने दोस्त के बढ़ते हुए फख्र पर थोड़ा सा दुख हुआ। दिन गुजरते गए और सुनहरी तोते का गुरूर बरगद के दरख्त से भी बड़ा होता गया। उसने दूसरे परिंदों से बात करना छोड़ दिया। इसने जंगल के फल खाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो इतने बड़े आदमी के लिए बहुत आम है। यहाँ तक कि इसने सबसे ऊंची शाख पर सोने का ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ आसमान ही इसकी सोहबत के लायक है। एक दिन जंगल पर सियाह बादल जमा हो गए। एक तूफान आ रहा था। हवा जोर जोर से चल रही थी और भारी चादरों में बारिश होने लगी। सबसे ऊंची शाख पर फख्र से बैठे सुनहरी तोते ने सब्ज तोते के पुकारने पर भी नीचे आने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त, तूफान तेज है, नीचे आओ, यहाँ ज्यादा महफूज है। लेकिन सुनहरी तोते ने सीना फूंक कर जवाब दिया, हाँ, मैं आंधी या बारिश से नहीं डरता। मैं सुनहरी हूँ, तूफान मेरे आगे झुकते हैं। इसी वक्त बिजली का एक जोरदार झोंका बरगद के दरख्त की चोटी से टकरा गया। सुनहरी तोता उसकी शाख से गिरा और नीचे कीचड़ वाली जमीन में गिर गया। इसके पर, जो कभी सोने की तरह चमकते थे, अब गीले, फीके और मिट्टी में ढके हुए थे। कांपते और भीगे हुए उसने अपने घर की तरफ देखा, लेकिन वो शाख जहां वो कभी बैठा था, बिजली गिरने से टूट गई थी। चंद लम्हों बाद सब्ज तोता फड़फड़ा कर नीचे आ गया। वो दरख्त के एक खोखले हिस्से के अंदर महफूज तरीके से छुपा हुआ था। जब उसने अपने दोस्त को कीचड़ में पड़ा देखा तो वो तेजी से मदद के लिए दौड़ा। ओ मेरे गरीब दोस्त, उसने नरमी से कहा, या तुम जख्मी हो? सुनहरी तोते ने शर्म से सर झुका लिया। मैं बेवकूफ था, उसने सरगोशी की। मैंने सोचा कि मेरे प्रो ने मुझे अजीम बनाया है, लेकिन वो मुझे तूफान से नहीं बचा सके। तुमने मुझे खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ना सुनी। सब्ज तोता आहिस्ता से मुस्कुराया। सच्ची खूबसूरती मेरे दोस्त अंदर से चमकती है, पंखों या रंगों से नहीं, बल्कि मेहरबानी, आजिज़ी और दोस्ती से। इस दिन से सुनहरी तोता बदल गया।
अब वो मगरूर नहीं था। वो अपना खाना बांटता था, दूसरे परिंदों के साथ गाता था और अक्सर उसे बचाने के लिए अपने सब्ज दोस्त का शुक्रिया अदा करता था। अगरचे सूरज की रोशनी में इसके पंख अभी भी सुनहरी चमक रहे थे, लेकिन अब इसका दिल नेकी और आजिज़ी से चमक रहा था। और इस तरह पुराने बरगद के दरख्त की ऊंचाई पर सुनहरी तोता और सब्ज तोता एक बार फिर इकट्ठे रहने लगे, इतने फखर और सादा नहीं बल्कि सच्चे और मोहब्बत करने वाले दोस्त।